हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीडीवी टेस्टिंग होता क्या है, इसको क्यों करते हैं, इसको करने से ट्रांसफार्मर के बारे में क्या चीज़ की जानकारी मिलता है, कि ट्रांसफार्मर की कंडीशन क्या है। आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको बीडीवी टेस्टिंग के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपसे इंटरव्यू में या फिर कहीं पर अभी आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपको कभी प्रैक्टिकल करना पड़ा तो आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और होता क्या है, करते कैसे हैं। आज के इस वीडियो में सबको डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, बीडीवी का मतलब समझ लीजिए। पहले बीडीवी का मतलब होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट, यानी कि ट्रांसफार्मर का ऑयल जो होता है वो कितने वोल्टेज पर ब्रेक होगा। ठीक है। अब दोस्तों सपोज मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर है, बार बार उसमें फॉल्ट हो रहा है, कोई भी बार बार ट्रिप हो रहा है, तो उस ट्रांसफार्मर का ऑयल फिल्ट्रेशन करना होता है। लेकिन ऑयल फिल्ट्रेशन करने से पहले ट्रांसफार्मर ऑयल का बीडीवी टेस्टिंग होता है। बीडीवी टेस्टिंग में दोस्तों होता क्या है कि बीडीवी टेस्टिंग एक किट आता है, उसमें एक जार होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। उसमें जिस ट्रांसफार्मर का ऑयल का टेस्टिंग करना होता है, उसमें उस ट्रांसफार्मर का ऑयल 1 से 1.5 लीटर उसमें डालते हैं, और उस ट्रांसफार्मर के जार में, जिस जार में उस ऑयल को डालेंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। दोस्तों आप फिगर में देख रहे होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है, एक तरफ फेस होता है, एक तरफ न्यूट्रल होता है। अब दोस्तों उस टेस्टिंग से क्या होता है कि इनपुट में 220 वोल्ट देंगे, उस किट को 220 वोल्ट देंगे, और फिर वो आउटपुट में वो केवी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कितने केवी तक ये ब्रेक होगा। अब दोस्तों जब उसमें 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तो वो केवी में जाएगा, उससे ये पता चल जाएगा कि ऑयल का इंसुलेशन या फिर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है। दोस्तों हर ट्रांसफार्मर का अलग अलग होता है, जैसे जैसे केवी बढ़ेगा ट्रांसफार्मर का, वैसे वैसे ट्रांसफार्मर का ऑयल का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा वो भी बढ़ता जाएगा। अब दोस्तों उसमें होता क्या है कि 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक तरफ फेस होगा, एक तरफ न्यूट्रल होगा। दोनों के बीच में दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोड होगा दोस्तों, उनके बीच की जो दूरी होगी वो 2.5 mm होगा। दोस्तों वो ऐसे होता है, इसमें 2.5 mm का गैप होगा, इसके बीच में एक स्पार्क होगा। जितने वोल्टेज तक वो कैपेसिटी होगी, जितने वोल्टेज पर ब्रेक होगा। अब दोस्तों ये वोल्टेज देने पर, फेस न्यूट्रल देने पर, इसमें एक टाइमर लगा होता है, एक इसमें घड़ी लगा होता है कि कितने देर में और कितने वोल्टेज तक ये ब्रेक हो रहा है। जब उसमें दोस्तों एक स्पार्क होगा, स्पार्क होने के बाद वो मशीन ट्रिप हो जाएगा, और उसका जो केवी होगा वो उसमें लिख के आ जाएगा कि ये कितने केवी तक में ये ट्रिप हुआ है। अब दोस्तों अगर 72 केवी तक का अगर कोई ट्रांसफार्मर है तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जो ट्रांसफार्मर का ऑयल का इंसुलेशन है, वो 30 केवी मिनिमम होना चाहिए। 30 केवी से अगर कम है तो वो बेकार है, ऑयल का फिल्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। अगर 30 केवी से ऊपर आ रहा है, यानी कि 35 या फिर 40 केवी, जितना भी ऊपर जाएगा वो उतना ही ऑयल अच्छा होता है, उसमें ऑयल फिल्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर कोई ट्रांसफार्मर 72 केवी से 140 केवी का है, ठीक है, वो 72 केवी से 140 केवी का है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए वो 40 केवी होना चाहिए। 40 केवी से कम नहीं होना चाहिए, इससे दोस्तों ज़्यादा होना चाहिए। इससे ये पता लगता है कि ट्रांसफार्मर का ऑयल की कंडीशन क्या है, ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार का गैसेस या फिर मॉइस्चर तो नहीं है, इससे ये पता चल जाता है। और अगर 40 केवी से ऊपर जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो यानी कि सही है। अगर कम है तो दोस्तों वो ऑयल फिल्ट्रेशन कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब दोस्तों अगर 140 केवी से ऊपर का ट्रांसफार्मर है, फिर जितना भी ज़्यादा ट्रांसफार्मर केवी का ट्रांसफार्मर है, उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए वो 50 केवी होना चाहिए। अगर 50 केवी से कम है तो ट्रांसफार्मर ऑयल का फिल्ट्रेशन करवाना ज़रूरी हो गया है, इसको करवाना पड़ेगा, नहीं तो ट्रांसफार्मर बार बार फॉल्ट में आएगा, ट्रांसफार्मर में ट्रिप होगा, इससे प्रॉब्लम्स आएंगे, ट्रांसफार्मर की भी कंडीशन सही नहीं रहेगी। तो दोस्तों बीडीवी टेस्टिंग यही होता है। आपको ये छोटी जानकारी कैसी लगी है? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी और जानकारी अगर आपके मन में होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में कवर करूँगा। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।